वेलकम डियर ऑल। स्वागत है आपका आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डालचन लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आपका स्वागत करते हैं। और कितने शानदार तरीके से अभी हम सीख रहे थे कि कैसे किसी भी अपने परिचित का भी हम उपचार केवल और केवल अपनी आस्था, अपने प्रार्थना, अपने विचारों के माध्यम से हम कर सकते हैं। कितना इजी है किसी को मतलब एक सही वाइब्रेशन दे करके, सही सोच उसके अंदर पैदा करके, उसको एक सही दिशा में लेकर के जा करके उसके उपचार को, मतलब जो उसका रोग है, बीमारी है, उसको उसके मतलब अच्छा उपचार देने का हम काम कर सकते हैं। बेसिकली वो उन चीजों का तो आनंद मतलब ले रहा होता है जो चीजें मतलब उसके पास होती हैं। लेकिन वो सही सेहत, सही दिशा अगर उसको चाहिए, यानी सही माइंडसेट उसको चाहिए, तो उसको हम केवल, ये जरूरी नहीं है कि हम उसके पास रह करके ही वो चीज दें। हम चाहे उसी के पास हो, चाहे उसी देश में हो, चाहे किसी विदेश में भी हो, हम वहां से भी उसको वो चीज दे सकते हैं जो हम उसके पास रह करके भी शायद ना दे पाए। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, लोग सोचते हैं कि काश मैं उसके पास होता तो उसकी मदद कर पाता। लेकिन एक गांधी जी के अगर जीवन परिचय से थोड़ा सा सीखा जाए, तो उन्होंने कहा था कि किसी को जरूरी नहीं है कि हम किसी को मतलब चोट पहुंचाने के लिए हमारे पास अस्त्र या शस्त्र ही होना चाहिए। हम अगर किसी को चोट पहुंचाना चाहें तो हम अपनी भावनाओं से, अपने शब्दों से, अपने विचारों से भी हम उसको चोट पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए अस्त्र शस्त्र की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही अगर हम इसको थोड़ा सा जस्ट अपोजिट करके सोचें कि अगर हम किसी को फायदा पहुंचाना चाहें या किसी के जीवन में कुछ अच्छा करना चाहें, तो जरूरी नहीं है कि हम उसके लिए कुछ मतलब कुछ ऐसे साधन उसके लिए जुटा करके उसको दें कि हाँ लीजिएगा ये बाइक है आपके लिए, आप इससे अपने घर जा सकते हैं, इससे घर से ऑफिस, घर से जॉब, या घर से अपनी दुकान, या जहां भी आप जाना चाहते हैं, ये मैं आपको गिफ्ट करता हूँ। तो हम उस तरह से उसको फायदे दे सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि उसके लिए कोई ऐसे मतलब हम कोई कपड़े दें कि इसको आप पहन के और ज्यादा अट्रैक्टिव, या आप अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उसको कोई ऐसा आश्रय दें। तो हम ही तब ही उसकी मदद कर सकते हैं। हम उसकी मदद अपने विचारों से भी कर सकते हैं। एज इट इज, जैसे हम विचारों से हम किसी को मतलब एक कहना चाहिए कि नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वैसे ही हम अपने विचारों से उस इंसान को फायदे भी पहुंचा सकते हैं। चाहे वो फायदे उसकी सेहत में हो, चाहे वो फायदे उसके परिवार में लेकर के संबंधों को हो, चाहे वो फायदे उसके व्यक्तिगत जीवन को लेकर के हो। तो मोस्टली ऐसे अभी हम सीख रहे थे कि उपचार आजकल आधुनिक जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से किस तरह से कर सकते हैं। तो उपचार तो हमारे डॉक्टर्स लोग करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो उनको एक सलाह और देते हैं कि आप अपना खान पीन अच्छा कीजिएगा, अपने आप को ऐसे कीजिएगा। मतलब उसको थोड़ा सा उतने ही टाइम में कुछ वो पॉजिटिव बातें बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं होता कि उसको इतने लंबे समय वो ये चीज मतलब कर पाए या बता पाए। लेकिन हम जिस तरह से हम सोचते हैं, हम या परिवार में जो भी हम जिन परिवारों में भी हम आज हैं, जिन परिवारों को भी हम मदद कर रहे हैं, तो हम उनको केवल एक सही विचार, जैसे हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में है ना, द सीक्रेट में हमने सीखा कि हम अपने समस्याओं को जिस तरफ मतलब ज्यादा उनके बारे में हम सोचेंगे, तो हम समस्याओं को ही आकर्षित करते हैं, तो वही रिटर्न होकर के हमारे जीवन में आती हैं। अगर हम उसके एवज में अगर उल्टा सोचना शुरू करें, मतलब सही सोचना शुरू करें, अपोजिट, मतलब कि मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ, स्वस्थ आत्मा हूँ, तो हम स्वस्थ अपने आप को देखना शुरू कर देंगे, तो हम स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि चेतन एवं अचेतन मन, आस्था को समझने की स्थिति में हमें हमेशा रखना चाहिए कि उसको हमेशा ऐसी स्थिति में रखो, ऐसे रास्ते पर रखो कि वो हमेशा सही बातें ही सोच पाए। और वो लेकिन एक दिन में नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे मान लीजिए हम यहाँ टाइम निकाल करके आते हैं, तो क्या हम एक दिन में इस लिंक पे आना शुरू हुए? नहीं ना। लेकिन एक दिन हम आना शुरू हो गए, क्योंकि हमने अपने चेतन मन से सोचना शुरू करा कि हाँ मैं सुबह को मतलब सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड करूंगा और कुछ अच्छा सीखूंगा, और आज मुझसे मिस हो गया, मैं कल मिस नहीं करने वाला। तो इस तरह से मतलब क्या होता है, जब हम सोते समय अपने माइंड को उसी तरह के विचार दे करके सोते हैं, यानी कुछ होमवर्क उसको दे करके सोते हैं, तो वो होमवर्क वो रेगुलरली पूरी रात वो करता रहता है, और हम अपनी नींद में आराम ले रहे होते हैं, मतलब अपने शरीर को आराम दे रहे होते हैं, और सुबह को वो हमें टाइम से जगा देता है ना। कभी कभी अलार्म लगा करके भी सोते हैं, लेकिन अलार्म से पहले भी कभी कभी हम उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो सब इफेक्ट है हमारा, जो हम सोने से पहले शाम शाम के समय हमने अपने माइंड को क्या काम दिया, अब से अवचेतन मन को हमने क्या होमवर्क दिया। जैसे स्कूल से बच्चा आता है, उसको होमवर्क दिया जाता है, और वो जब उसको होमवर्क दिया जाता है तो उसको करने में वो पूरा टाइम लगा देता है। यहाँ तक कि वो खाने को भी बाद में, मतलब खाना बाद में खाऊंगा, वरना कल मेरा होमवर्क नहीं हुआ तो कल मेरी पिटाई हो सकती है ना, मेरे को डांट लग सकती है। तो एज इट इज हमारा अवचेतन मन भी उसी तरह से काम करता है। तो चेतन और अवचेतन मन को हमेशा मतलब उस
उस ट्रैक पर लेकर के रखिएगा कि वो आपके लिए रेगुलरली सही दिशा में काम करता रहे। वो तभी करेगा जब हम चेतन मन से सही डिसीजन अब चेतन मन को देंगे, चाहे वो उपचार के क्षेत्र में हो, चाहे आपके व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे आपकी सेहत से रिलेटेड हो, या कुछ भी काम हो। जैसा आप उसको काम देते हैं वैसा ही वो रेगुलरली वर्क करता रहता है ना। क्योंकि बीमारी नाम का कोई शब्द नहीं होता है। जैसा हमने अभी सीखा कि इंसान सबसे पहले बीमार कहाँ से होता है, अपने मन से बीमार होता है। वो सोचना शुरू कर देता है कि मैं अब मेरा ठीक नहीं हो रहा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं अब मेरा कोई काम करने को मन नहीं कर रहा है। बेसिकली ऐसा होता नहीं है। अगर वो सोचना शुरू करे अरे मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ इंसान हूँ और वैसा कुछ मेरे साथ नहीं हो रहा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो जाहिर सी बात है वो अपने आप को यानी अपने माइंड को वो सही दिशा दे रहा होता है। तो ऐसा रोगी को विश्वास दिलाएं कि भाई ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, बीमारी कोई परमानेंट नहीं है। मोस्टली लोग सोच लेते हैं अब तो ऐसा जीवन कटना ही है, अब क्या करना है, अब तो लाइफ ऐसी हो ही गई है, उम्र हो गई है, इस उम्र में ऐसा होता ही है। लेकिन हम उस उम्र में भी उसको हम सही मतलब दिशा दे करके सही विचारों के माध्यम से हम उसको उसके जीवन को सकारात्मक करके, उसके विचारों को सकारात्मक करके सही ट्रैक पर लाने में उसकी मदद कर सकते हैं। मोस्टली आसानी से नहीं होता, बहुत सारे प्रयास करने होते हैं, क्योंकि प्रयास कभी विफल नहीं जाते। हमने एक दोहे में भी सीखा है कि करत करत अभ्यास थे, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते, सिल पर परत निशान। है ना, कितना बड़ा शिल होता है, कितना बड़ा कुएं का मन होता है। पहले जमाने में आपने देखा होगा कि कुएं से पानी खींचा जाता था और रस्सी जब उसके किनारे पे घिसती रहती थी तो वो भी इतने गहरे गहरे मतलब खांचे उसमें पत्थर में बन जाते थे। लेकिन मजबूत कौन था, पत्थर था। कमजोर कौन था, रस्सी थी। लेकिन लगातार प्रयास किसने करा, रस्सी ने। तो खांचे किस पे बने, पत्थर पर बने। तो वैसे ही हम प्रयास करते रहते हैं तो हम अपने अवचेतन मन पे भी हम उसी तरह की छाप बना पाते हैं। और जिस इंसान के साथ हम प्रयास करते हैं, आपने देखा होगा कभी प्रयास विफल नहीं जाते। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जहां कभी ऐसा लगता है अरे यार ये नहीं कर रहा, ये तो सही से नहीं करता, ये तो मानता ही नहीं है बात को। तो वो क्या होता है, हम उसी तरह की अपने अंदर सोच पैदा कर लेते हैं उस इंसान के लिए। तो उसके जो विचार हैं, जो उसके करने की कार्यशैली है, वो हमारे जो हम विचार हैं उस पे ज्यादा उसका मतलब वो मजबूत हो जाता है और वो जीत जाता है। बोले छोड़ो इसको, चलो ये नहीं करता, किसी और को देखते हैं। लेकिन नहीं, हमें अपने विचार उसके सामने कैसे रखने हैं, हमें उसके साथ किस तरह से उसको लेकर के जाना है, हमें उसको किस तरह से पॉजिटिव रखना है, ये हमें सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा कि हमारी इंटेंशन क्या थी, हम क्या उसके साथ करना चाहते थे और हम अब क्या करने लगे हैं। तो वैसे ही एज इट इज के उपचार के समय हमेशा सक्रियता, आस्था और विश्वास दिलाएं उस इंसान को कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। ऐसे रिजल्ट से उसको मिलवाएं, ऐसी चीजें उसको दिखाएं। हम क्लब में क्यों रखते हैं बंदे को, इसीलिए रखते हैं। और मार्क्यूस का भी यही है कि कम्युनिटी में रहेगा तो उसके अंदर सही विचार रहेंगे, सही विचार रहेंगे तो उसको सही विचारों की वजह से उसको सही दिशा मिलेगी। चाहे वो उसको उपचारात्मक हो, चाहे मतलब उसके रोग से रिलेटेड हो, परिवार से। क्योंकि कम्युनिटी हर तरीके से लोगों की मदद करने में लगी हुई है ना। तो उसको हमेशा सक्रियता रखिएगा कि आप क्लब में रहिएगा, आप अपने आप को सही सोचिएगा, उसको विश्वास दिलाइएगा। आप कैसे विश्वास दिला सकते हैं, क्योंकि आपको भी किसी ने विश्वास दिलाया था, राइट। तो आपको पता है कि कैसे किसको विश्वास दिलाना है। हम देश या विदेश में हो और कोई भी हमारा सदस्य हो, घर का, फैमिली का, रिश्तेदार का, तो हम उसको वहां से बैठ के भी प्रार्थना के बल पे, आस्था के बल पे, विचारों के बल पे हम उसकी सेहत में उसकी मदद कर सकते हैं। और अब तो कितना शानदार हो गया है ना, टेली कम्युनिकेशन या बहुत अच्छा हो गया है कि अब हम बाय फोन, बाय वीडियो कॉल, बाय मेल्स, मतलब बहुत सारे ऐसे, बाय व्हाट्सएप, मतलब ऐसे बहुत सारे साधन हैं जिससे हम उसको सही दिशा दे सकते हैं। है कि नहीं। कुछ उसको वीडियो सेंड कर सकते हैं कि इसको देखिएगा, कुछ ऐसे थॉट उसको सेंड कर सकते हैं इसको पढ़िएगा, कुछ और ऐसी ऑडियो बुक्स या कुछ ऐसे लिंक उसको शेयर कर सकते हैं कि इसको देखिएगा। और उसको लिए हमेशा एक, कहते हैं कि पर्दे के पीछे जैसे होता है वैसे उसके लिए हमेशा प्रे कीजिएगा कि ये जल्दी स्वस्थ हो जाएगा, ये एक स्वस्थ इंसान है। ऐसे नहीं कि ईश्वर इसको स्वस्थ कर दे, ईश्वर इसको स्वस्थ कर दे, ऐसा नहीं। उसके बारे में हमें सही सोचना है कि ये स्वस्थ इंसान है, ये एक स्वस्थ इंसान है। बस इस तरह से सोचिएगा, वो ऑटोमेटिकली उसके जीवन में वैसे ही होना शुरू हो जाता है। और वो भी इन चीजों को मतलब सोचने पे मजबूर हो जाता है। जैसे आपने बहुत सारे ऐसे वाक्य देखे होंगे, जैसे मान लीजिए किसी के बारे में गलत सोचना शुरू कीजिएगा, कुछ दिन बाद वो ऑटोमेटिकली आपके बारे में सोचना शुरू कर देगा। और कुछ बातें उसकी तरफ से ऐसे मिलेंगी और आप सोचेंगे यार मैंने तो इसको कहा भी नहीं, इसको कैसे पता चल गया, है ना।
तो वो कैसे होता है, विचार यूनिवर्स में घूमते हैं और वहीं वो जाकर के रुकते हैं जहां उनका गंतव्य स्थान होता है। सो दैट हम कहीं भी हैं हम फायदा पहुंचा सकते हैं। जैसे डॉक्टर की सलाह कहते हैं ना, कभी कभी लास्ट में जैसे बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है तो डॉक्टर भी कहता है कि अब भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, है ना। पूरा परिवार पूरे रिश्तेदार लग जाते हैं अपने जो भी प्रार्थना करने में, पूजा पाठ करने में, इसको ठीक हो जाए। तो किस लिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, उसके लिए। सो दैट ऐसे ही हमें भी करना चाहिए। उपचार विचार की चेतना गति है। जितने शानदार विचार होंगे उपचार के साथ, उतना जल्दी उस पर असर आता है। रोगी बीमार से अच्छी अच्छी हमेशा, कोई भी इंसान हो, कोई बीमार हो, रोगी हो किसी तरीके से, उससे हमेशा सकारात्मक विचार करें। मोस्टली क्या होता है, जैसे घरों में आपने देखा होगा, कोई इंसान बीमार हो जाए, उससे लोग रिश्तेदार मिलने के लिए आते हैं, क्या कहते हैं, अरे हाँ ऐसा हुआ था, अरे वो वैसा हुआ था। उसकी भूल जाते हैं, अपने आस पड़ोस की सुनाना उसको शुरू कर देते हैं। वो तो 2-4 दिन जिया था और उसको ऐसा हो गया था, ये तो बीमारी है ही ऐसी, जिसे लग गई वो बचता नहीं। इस तरह की बातें करते हैं मोस्टली। लेकिन अगर उसके पास बैठ करके हम उसके साथ बैठ करके वैसी बातें करें, अरे उसको हुआ था लेकिन वो तो एकदम ठीक हो गया, एकदम बहुत जल्दी ठीक हो गया, ऐसा हो गया, है ना। पॉजिटिव बातें करें ताकि वो भी उन बातों को सोचने पे मजबूर हो, और वो जिस दिन सोचना शुरू कर देगा वो उस दिन से अपने जीवन को बेहतर करना शुरू कर देगा। तो क्योंकि रोग अंतिम सत्य नहीं है, उसको समझाएं, उस चीज को उसको विश्वास दिलाएं कि रोग कोई अंतिम सत्य मतलब परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है, आता है जाता है, जैसे मौसम आते हैं जाते हैं यार, ठीक हो जाएगा, है ना, डोंट वरी। लेकिन वैसा नहीं करते, क्योंकि आम जीवन में इस तरह के विचार, इस तरह की सोच लोगों में है ही नहीं कि उनको उस तरह के मतलब विचार दे पाए। लेकिन उससे हमेशा हमेशा पॉजिटिव बात ही करनी चाहिए। जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं और उनका मार्कशीट आता है, मार्कशीट आने पर मान लो किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आए, तो हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं दूसरे, बोले शर्मा जी के बच्चे को देखो कितने अच्छे नंबर आए, तुम मेहनत नहीं करते हो, ये वो नहीं करते हो, है ना, उससे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, वाह क्या शानदार नंबर आए बेटा, इस सब्जेक्ट में और थोड़ी सी मेहनत हो जाती तो कितना अच्छा होता है ना। तो बोले हाँ डैडी, हाँ मम्मी, मैं आपकी बार बहुत अच्छे से मेहनत करूंगा। उसको प्रोत्साहित करें, उसको उसका भविष्य दिखाएं, ना कि किसी से कंपेयर करके उसको डिमोटिवेट करें। तो वैसे ही रोगी के साथ भी हमेशा उसी तरीके से बात हमें करनी चाहिए, जिस तरह से उसके जीवन में आप क्या फायदे दे सकते हैं, है ना। सोने से पहले हमेशा अवचेतन मन को लाभकारी काम दें, उसको काम पे लगा करके सोइएगा कि वो आपके लिए पूरी रात क्या काम करने वाला है। आप किसी की बुराई करके सोते हैं, आप किसी के बारे में गलत सोच कर सोते हैं, आप किसी के बारे में मतलब कोई कुंठा या कोई ऐसी बात है अपने दिमाग में लेकर के सोते हैं, तो वो वैसे ही काम पूरी रात कर रहा होता है। और उन्हीं चीजों को रात को स्वप्न में भी दिखा देता है, बोलते हैं अरे जैसा सोचा था रात भी मैंने वैसा ही देखा, है ना। तो हमेशा अपने लिए उस चेतन मन को सही दिशा में सही सोच लेकर के सोएं, और जीवन में वैसा ही होने वाला होता है। क्योंकि बीमार के बारे में, बीमार हो या बीमारी के बारे में सोचना हमेशा बंद कर दें कि मैं बीमार नहीं हूं, है ना। बीमार का शब्द कोई जबान पे कभी नहीं आना चाहिए, चाहे हम किसी भी जगह हों। हम एक स्वस्थ आत्मा है, स्वस्थ इंसान है। हम जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं वही ज्यादा होता है, और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, उसको हम ज्यादा बल देते हैं। क्योंकि जिस चीज को भी सोचें, पॉजिटिव सोचें, तो पॉजिटिविटी को बल दे रहे हैं। निगेटिविटी के बारे में सोचें, यानी बीमारी के बारे में सोचें, तो बीमारी को बल दे रहे हैं। तो वैसे रास्ते आना बिल्कुल पक्का तय है। ऐसा हम लगातार सीख रहे हैं, जो ज्यादा सोचते हैं और वैसा ही होना हमारे जीवन में तय हो जाता है। कभी भी या किसी भी काम को लगातार करें, पॉजिटिव सोचना शुरू करें। कोई ऐसी लगातार मतलब कोई ऐसी बीमारी से बहुत लंबे समय से ग्रसित है, अगर वो सोचना शुरू कर दे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। जैसे हमने एक दिन और वीडियो में देखा था कि सब ने उसको मना किया कि अब आप नहीं बच सकते, लेकिन उसके मन के अंदर आस थी कि तू एक एकदम स्वस्थ इंसान है, और उसने हमें टारगेट भी बना दिया कि उस दिन तू इस हॉस्पिटल से बाहर अपने पैरों पर निकल करके जाएगा। तो उसका टारगेट था, चाहे समाज कुछ भी कहता है, लेकिन वो अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचता है, तो परिणाम भी उसके अकॉर्डिंग ही आते हैं। बीमारी पर विश्वास करना एक बहुत बड़ी मूर्खता है। कभी बीमारी पे विश्वास न करें, हमेशा स्वस्थ पर और एक स्वस्थ जीवन शैली पर विश्वास करें, और अपने विचारों को हमेशा कस करके रखें। जैसे कि एक आपने देखा होगा, जैसे क्या राइडर होता है ना, घोड़े को जिस समय दौड़ाता है वो, तो उसकी जो लगाम होती है उसके हाथ में कितनी टाइट होती है, अगर उसको ढीला छोड़ दे तो क्या होने वाला है, वो खुद भी गिर जाएगा और उस रेस में भी वो नहीं जीत पाएगा। वैसे ही अपने विचारों को हमेशा बिल्कुल टाइट करके हमें पकड़ के रखना चाहिए और सही दिशा में लेकर के जाना चाहिए।
महान विचारों को हमेशा अपने दिमाग में पैदा करें। ऐसी कुछ ऑडियो वीडियो, कुछ ऐसी चीजों को सुने हमेशा, सुबह ही सुबह और शाम को सोने से पहले हमेशा ऐसी चीजों को सुने जिनसे हमारे जो विचार हैं वो अवचेतन मन को सही दिशा में जा पाए, है ना। उपचार की शक्ति लागू करें। याद रखें, उपचार पाना केवल आस्था से ही पाया जा सकता है, प्रार्थना से पाया जा सकता है, सही विचारों से पाया जा सकता है। और लोगों ने ऐसी अंधी आस्था से भी अपना उपचार किया है। करते हैं कि नहीं? कुछ लोग टोटके करते हैं, कुछ लोग कुछ झाड़ फूछ कुछ ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन वो भी स्वस्थ होते हैं क्योंकि उनकी उस चीज में आस्था होती है, विश्वास होता है ना। तो विश्वास से बहुत बड़े काम होते हैं। सो दैट हमेशा अपने प्रियजन के मन में आस्था जगाए रखें, जिसके बारे में भी आप चिंता करते हैं, जिसके बारे में भी आप अपना मतलब सही दिशा लेकर के जाते हैं, उससे आप प्रेम करते हैं और उसको सही देखना चाहते हैं, तो उसको हमेशा एक आस्था में और सही विचारों में उसको रखिएगा, जिससे वो अपने आप को पॉजिटिव कर पाए। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए आप अगर एक सर्किल बनाइएगा, उस सर्किल में आप डिवाइड कीजिएगा 80 एंड 20, पूरा यूनिवर्स, पूरी दुनिया, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप चलिएगा, चाहे स्वास्थ्य का हो चाहे सफलता का हो, हर जगह 80-20 का रोल काम करता है। यानी कि हमारा 20% जो हमारा फिजिकल एक्टिविटी और 80% हमारा माइंड सेट। हम अपने रोग के बारे में हम क्या सोचते हैं, 20% सोचते हैं कि 80% सोचते हैं? मोस्टली रोगी बीमार व्यक्ति क्या होता है, 20% भी नहीं सोच पाता अपने बारे में, वो 80% निगेटिव ही सोचता है। तो उसको 80% में कन्वर्ट करना है 20% से निकाल करके, तो एक दिन वो 100% फिट इंसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।